Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 5 of class 9th Introduction to Euclid Geometry। देखो पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और वहाँ पे हमने देखा था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और सबसे मेन चीज़ हमने ये देखी थी कि स्टेटमेंट क्या होता है ना। तो स्टेटमेंट क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसको हम जज कर सकते हैं और जो या तो हमेशा ट्रू होना चाहिए या हमेशा फॉल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कभी ट्रू है और कभी फॉल्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया था कि जो पुलिस वाले जो होते हैं आई विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट उधर स्पेसिफिक वर्ड स्टेटमेंट इसलिए दिया गया है क्योंकि वो उसको जज करते हैं, उसने जो लिखा है फिर उसको जज करते हैं, फिर उससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वो हम ट्रू था या फॉल्स था। ऐसा नहीं बोलते कि आधा ट्रू है आधा फॉल्स है, वो उसको या तो पूरा ट्रू बोलते हैं या फिर उसको पूरा फॉल्स बोलते हैं। ठीक बात, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूक्लिड डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि यूक्लिड ने कौन कौन से एक्सियम्स दिए थे और कौन कौन से पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज एक्सियम्स एंड व्हाट इज पोस्टुलेट। ये होते क्या है ना, ये जैसे थ्योरम तो हमें पता है, थ्योरम ऐसी चीज होती है जो हम प्रूफ करते हैं, जो सच होता है फिर उसको अपन प्रूफ करते हैं और अपन बोलते हैं कि हेंस प्रूव्ड, यस दिस इज ट्रू, वो होती है थ्योरम, है ना। अब बात करते हैं एक्सियम्स की और पोस्टुलेट्स की। ठीक है, देखो एक्सियम्स क्या होता है और पोस्टुलेट क्या होता है? लगभग दोनों सेम चीज होती है, लगभग दोनों क्या है? सेम चीजें हैं, सेम है लगभग। डिफरेंस क्या है? पहले तो अपन देखते हैं कि व्हाट इज एक्सियम एंड व्हाट इज पोस्टुलेट। लगभग सेम है। अच्छा, एक्सियम्स क्या होता है? ऐसे ट्रू स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला? अ ट्रू स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा ट्रू स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था कि 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। तो 1 + 1 2 एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो ये क्या है? एक एक्सियम है। अच्छा, अब पोस्टुलेट क्या होता है? यही पोस्टुलेट होता है। पोस्टुलेट भी क्या होता है? अ ट्रू स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो भी क्या होता है? पोस्टुलेट होता है। एक्सियम भी वही होता है। अब सर डिफरेंस क्या है? अरे अलग अलग शब्द है ना, अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं, एक्सियम अलग है, पोस्टुलेट अलग है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी हमने इसको अलग अलग नाम दिया है। सी, एक्सियम इज नॉट ओनली यूज फॉर ज्योमेट्री। मतलब एक्सियम वर्ड सिर्फ अपन ज्योमेट्री में यूज नहीं कर सकते, अपन इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 + 1 = 2, ये क्या है? एक एक्सियम है ना। पोस्टुलेट नहीं बोल सकते हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सियम बोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको ज्योमेट्री में ही यूज करो। एक्सियम्स को आप ज्योमेट्री में भी यूज कर सकते हो और उसके बाहर भी यूज कर सकते हो। जैसे हमने यहां पे लिखा है कि 1 + 1 = 2 इज नॉट अ पोस्टुलेट, इज अ एक्सियम। पोस्टुलेट क्या होता है? ओनली यूज इन ज्योमेट्री, ओनली यूज इन ज्योमेट्री। इसको हम सिर्फ और सिर्फ किस में यूज करते हैं? ज्योमेट्री में यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में? ये ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको अपन सिर्फ ज्योमेट्री में यूज करें, इसको अपन ज्योमेट्री के बाहर भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ज्योमेट्री क्या है? एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें अपन फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पोस्टुलेट को सिर्फ अपन किस में यूज करते हैं? ज्योमेट्री में। ठीक है, तो ये जो लिखा है 1 + 1 = 2 इज एन एक्सियम, इज नॉट पोस्टुलेट। तो ये डिफरेंस है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सियम एंड पोस्टुलेट? अ स्टेटमेंट, अ ट्रू स्टेटमेंट, बेसिकली अ ट्रू स्टेटमेंट, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसका प्रूफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन एक्सियम्स की है और यही डेफिनेशन पोस्टुलेट की है। बट डिफरेंस क्या है? एक्सियम नॉट ओनली यूज फॉर ज्योमेट्री बट पोस्टुलेट इज ओनली यूज्ड इन ज्योमेट्री। सिंपल सी बात। अब हमें यह पता लग गया कि व्हाट इज पोस्टुलेट एंड व्हाट इज एक्सियम। अब यूक्लिड ने यहां पे हमें कुछ एक्सियम दिए थे और कुछ
पोस्टुलेट दिए थे, तो एक एक करके हमें उनकी स्टडी करनी है कि व्हाट इज एक्सियम, मतलब कौन कौन से एक्सियम्स उनने दिए थे और कौन कौन से पोस्टुलेट्स उनने हमको दिए थे। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे, एक एक करके उनको लिखेंगे, फिर उनकी स्टडी करेंगे। तो पहले है पोस्टुलेट 1। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन, अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to another, from any one point to any other point, to any other point। ठीक है, ठीक है। तो देखो इस इन पोस्टुलेट 1 में क्या है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब अगर यहां पे कोई भी एक पॉइंट है ए पॉइंट और यहां पर कोई भी एक पॉइंट है बी पॉइंट, तो आप एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ कर सकते हो, भले ही वो पॉइंट कहां पे भी हो। ये पॉइंट कहीं पे भी है, ये पॉइंट कहीं पे भी है, आप हमेशा उन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। क्या इसको प्रूफ की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, क्या ये चीज हम ज्योमेट्री में यूज कर रहे हैं, है ना? तो स्टेटमेंट भी ट्रू है, प्रूफ की जरूरत भी नहीं है, और हम ज्योमेट्री में यूज कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज पोस्टुलेट 1। गॉट इट? अच्छा, एक्सियम 1। एक्सियम 1 क्या है? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, given two distinct point, there is a unique line that passes through them. There is a unique line that passes through them. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट है, ये पॉइंट P बोल दिया, ये पॉइंट Q बोल दिया, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली हमें एक यूनिक, मतलब एक इकलौती लाइन मिलेगी अलग। यूनिक मतलब अलग लाइन मिलेगी, ऐसा नहीं है कि दो लाइन मिल जाएंगी जो P से भी पास हो रही है और Q से भी पास हो रही है, हमेशा एक ही लाइन मिलेगी। तो ये एक लाइन हमें मिल रही है। ठीक है, यूनिक लाइन मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन मिलेगी ना, ऐसा कोई नहीं होगा कि एक लाइन ये है और एक और दूसरी लाइन मिल जाए आपको जो PQ से पास हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? एक एक्सियम है। ठीक है, तो ये भी प्रूफ की जरूरत नहीं है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट, पोस्टुलेट सेकंड, अ टर्मिनेटेड लाइन क्या है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely, इनफाइनाइटली। ठीक है, या फिर इंडेफिनेटली। ठीक है, इंडेफिनेटली मतलब और इनफाइनाइट एक ही बात है ना। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या है कि एक टर्मिनेट लाइन है, ये ए बी एक लाइन है, अब आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो एंड तक, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हो, कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, है ना, आगे तक इसको प्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसे यहां भी और यहां भी, तो वो सेम लाइन ही कहलाएगी ना, सेम लाइन। तो ये था पोस्टुलेट 2। ठीक है, नेक्स्ट इज पोस्टुलेट 3। अब देखो, लाइन के बारे में हमने सीख लिया, अब अपन बात करेंगे सर्कल के बारे में। तो इस सर्कल का क्या है? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center and any radius। देखो, इसका मतलब क्या है कि आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जिसका रेडियस कुछ भी और सेंटर आपने कोई भी पॉइंट लिया हो। ये पॉइंट ले लिया सेंटर, और रेडियस आप कितने की भी ले लो, आप हमेशा एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पोस्टुलेट 3 हो गया। अब पोस्टुलेट 4, नेक्स्ट इज पोस्टुलेट 4।
ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। इस दुनिया में जितने भी राइट एंगल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक राइट एंगल है, ये एक राइट एंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल है, ये सारे राइट एंगल का मेजर क्या होगा, बराबर होगा। पता है अपने को कि राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो ये सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे अगर राइट एंगल की बात कर रहा है तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट और इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक्सियम पढ़ा और 4 पोस्टुलेट पढ़ लिए। अब देखो इसका आखिरी पोस्टुलेट है 5th पोस्टुलेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसमें लिखते हैं 5th पोस्टुलेट को लिख लेते हैं पहले। स्टेटमेंट थोड़ा इसका बड़ा है तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर अपन इसके स्टेटमेंट को समझेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली पोस्टुलेट 5th। तो पहले लिख लेते हैं ना, तो लिख लेते हैं पोस्टुलेट 5th। लिखें, इफ अ स्ट्रेट लाइन, if a straight line falling on two straight line, falling on two straight line, falling on two straight line makes their interior angle, makes their interior angle on the same side of, on the same side of taken together, same side of taken together less than 2 right angle, less than 2 right angle, less than 2 right angles, then the two straight line, then the two straight line, it produced indefinitely, it produced indefinitely meets at on that side, meets on that side on which the sum, on which the sum of angle is less than 2 right angle, sum of angles is less than 2 right angles, ठीक है। अब देखो इसका स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है तो अपने को समझना पड़ेगा ढंग से, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, पहले यहां तक बना लेते हैं। तो जैसे ये 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब एक स्ट्रेट लाइन है जो इन पे फॉल हो रही है, मतलब इन पे गिर रही है, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। लाइन मेक्स देयर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ऑफ टेकन टुगेदर। ये देखो ये एक इंटीरियर एंगल है, ये इसका एक इंटीरियर एंगल है, ये इसका इंटीरियर एंगल है और ये इसका इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो हमने मेक्स देयर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ऑफ द टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, हमने उन दो इंटीरियर एंगल को लिया जिसका सम लेस देन 90 डिग्री, मतलब 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री। 2 राइट एंगल का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमने उन 2 राइट एंगल्स को लिया है, उन 2 एंगल्स को लिया है जिनका सम क्या है, लेस देन 180 डिग्री है। तो ये वाला हमने ले लिया और ये वाला हमने ले लिया। Then the two straight line it produce indefinitely meets on that side on which the sum of the angle is less than 2 right angle। तो अगर मैं इनको इंडेफिनेटली मिलाऊंगा तो ये जरूर इंटरसेक्ट होगी जहां, और उस साइड पे होगी जहां पे सम क्या है, लेस देन 180 डिग्री था। मतलब अगर ये 2 लाइन है और एक ये तीसरी लाइन है तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं, तो मैंने वो इंटीरियर एंगल ली जिसका सम जो है वो 180 से छोटा आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला आ रहा है, तो अगर मैं उस साइड वाली लाइन को अगर मैं आगे तक बढ़ाऊंगा तो वो जरूर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगी।
तो यही बोल रहा है, इट प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट्स ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। ठीक है, तो यहां वाले एंगल्स का सम, इस डायग्राम को देख के अपन क्या बोल सकते हैं कि यहां पे अगर ये मीट हो रही है तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, और ये कभी भी जिसका 180 डिग्री से बड़ा है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, पोस्टुलेट 5। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। ठीक है, कर लेंगे इसको, कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, देखो पोस्टुलेट 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टुलेट 5 के इक्विवेलेंट वर्जन है हमारे पास, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पोस्टुलेट 5 को एक और बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। 2 स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन इस पे फॉल हो रही है, तो 4 इंटीरियर एंगल मिल रहे हैं अपने को। तो हमने वो 2 इंटीरियर एंगल लिए हैं जिसका सम क्या है, 180 डिग्री से छोटा है, और उस साइड वाली लाइन को अगर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, आगे तक बढ़ाऊंगा, प्रोड्यूस करूंगा, तो वो कहीं ना कहीं मीट होगी। और इधर साइड वाली जिसका सम 180 डिग्री से बड़ा है वो कभी भी मीट नहीं होगी। कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स यूक्लिड ने जो हमें दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीखेंगे इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड 5th पोस्टुलेट। इसी का हम एक इक्विवेलेंट वर्जन देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर इज इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच।